सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्यप्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर सद्वैत सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में, और प्रश्नोपनिषद का 5वां प्रश्न कल तक हमने पूर्ण कर लिया था। आज 6वां प्रश्न लेते हैं। क्या है 6वां प्रश्न? पहला श्लोक, अतः न सुकेशा भारद्वाज पपक्षः भगवन् रणनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपैत्यं प्रश्न प्रक्षौतम् षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं व्यथितमहं कुमारमब्रवं नाहमिमं वेद यद्दहमिममवैदिशं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशुष्यति यो न तमभिवदति तस्मान्यहार्म्यनृतं वक्तुं सतृष्णीरथमारुहं प्रव्रराज तं त्वा प्रक्षामि क्वासौ पुरुष इति। इसका भावार्थ है, ओंकार के ध्यान से पृथ्वी, चंद्र तथा सूर्य इन तीनों लोकों को जीत सकते हैं। इसका ओंकार का हमने पूरा अच्छी तरीके से विवरण पिछले प्रश्न में कर चुका, तो कंटिन्यूएशन में है, इसलिए ओंकार के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि इससे हम ओंकार को अगर हम चांटिंग से जब अपने सत अस्तित्व को समझने लगते हैं तो पृथ्वी, चंद्र तथा सूर्य इन तीनों लोगों को जीत सकते हैं। जीतने का मतलब यह है आपके फेवर में हो जाते हैं। सूर्य, चंद्र ये आपके स्वर जो है ना फेवर में आपके होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से जो है ना आपको एक शीतल है, एक उष्ण है, लेकिन उष्णता वो वाली नहीं है जैसे इसकी उष्णता का स्वभाव ऐसा है जैसे अग्नि है, उसका स्वभाव ज्वलनशील है, लेकिन अंदर जो प्रकाश दिखता है ये भी तो अग्नि का ही स्वरूप है, लेकिन ये शीतलता देता है। प्रकाश चंद्रमा का है, शीतलता देता है, तो ये वैसे समझो। और पृथ्वी तत्व, पृथ्वी यानी ये पूरा आपका शरीर, संरचना, ये सब जो है ना सुखमय हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, यह सुनने के बाद भारद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा पूछने लगा, भगवान, एक समय हिरण्याव नामक कौशल देश के राजकुमार ने मुझसे आकर पूछा, 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो? कुमार को मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानता, जानता होता तो तुझे क्यों न बतला देता। जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह समूल सूख जाता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरा कथन सुनकर वह राजकुमार चुपचाप रथ पर चढ़कर चल दिया। हे भगवान, मैं वही प्रश्न आपसे पूछता हूँ, यह 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ है? तो ये प्रश्न था। अभी दूसरा श्लोक लेते हैं, क्योंकि पूरा प्रश्न है वो हमने समझ लिया। दूसरा श्लोक है, तस्मै स होवाच इहैवान्त शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभन्ति ते। पिप्पलाद ऋषि ने कहा, हे सौम्य, वह पुरुष जिसमें 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है इसी शरीर के भीतर है। 16 कलाओं वाला भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर बैठा है। उपनिषद में बार बार इस बात को दोहराया गया है कि भगवान का वास बाहर नहीं, अंदर है, हमारे ही अंदर। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्र जो स्वरूप है, ये हमने पिछले उपनिषदों की चर्चाओं में भी समझा था। तो ये तो हमारे सारे ही शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा आपके स्वयं के अंदर है। बाह्य जगत की जो भी मूर्ति पूजक के उपासक हैं, वो दरअसल भाव रूपी एक तरीके से वो उपासना करते हैं, लेकिन ये भाव बढ़ते बढ़ते उनको भी परमात्मा किसी को भी मिला है तो अपने ही अंदर मिला है। मैंने तो इस बात को कितनी बार
कहा है कि ईश्वर आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, सबसे पहले अगर ईश्वर मिलेगा तो आपको अपने अंदर ही मिलेगा। वही उपनिषद का ऋषि भी कह रहा है। अब रही कलाओं की बात, 16 कलाओं की बात, तो वह पुरुष जिसमें 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है वह इसी शरीर के भीतर है। तो देखिए, एक तो आत्मा हमारी इस शरीर के भीतर है, और आत्मा का स्वरूप निर्विकार स्वरूप है, उसमें कोई विकार नहीं होता। लेकिन कलाओं का जो स्वरूप 16 कलाओं के बारे में, कृष्ण के बारे में कहा जाता है कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। राम के बारे में कहा जाता है कि राम 14 कलाओं से परिपूर्ण थे। और कृष्ण और राम में अंतर देख लो। तो यानी दोनों ही विष्णु अवतार कहे जाते हैं, दोनों ही कल्याण के लिए आए थे। राम ने भी राक्षसों का वध करके कितने सारे ऋषियों का जीवन सुखद किया था, और अभिमानी रावण जो कि सीता का हरण करके ले गया था, उसका भी जो है ना वध करके उसको भी जो है ना मुक्त अवस्था तक पहुंचाया था। अन्यथा रावण वैसे विद्वान बहुत था। रावण को कहते हैं कि चारों वेदों का ज्ञाता था रावण, इतना विद्वान था। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वो ज्ञान जो है ना जब अंतःकरण में उतारा ही नहीं, जब उसको प्रैक्टिकली अपने अंत उसमें क्रियान्वित किया ही नहीं, तो ऐसे ज्ञान का कोई महत्व होता ही नहीं। और ज़्यादातर मन के जंजाल में फंसे हुए ज्ञानी इसी तरीके के ज्ञानी होते हैं, उनका ज्ञान का स्तर यही होता है। तो कृष्ण को लेकिन 16 कला। अब कला से मतलब ये इतना समझ लीजिए, कला जो प्रकृति के जो रूप है ना, अब कृष्ण ने जो है ना, कृष्ण को समझना है तो 16 कला, सारी कलाओं से परिपूर्ण थे कृष्ण, क्योंकि 16 कलाएं ही पूर्ण व्यक्तित्व होता है। तो अब गीता में कृष्ण ने जैसे अपने बारे में कहा है कि मैं छल में जुआ हूं, तो क्योंकि ये भी तो प्रकृति का स्वरूप है, इसको नहीं समझते हम। मैं कहता हूं ठीक है, इसमें देखिए, क्योंकि ये उपनिषद वेद देखी जाए तो ये आर्य समाज का विषय है, मान्यता सभी की है, लेकिन पूजा पद्धति, उपासना, साधना पद्धति केवल आर्य लोग ही करते हैं इस उपासना पद्धति से। तो वेद देखी जाए तो मुख्य रूप से ये उपनिषद वेद ये आर्य समाज का विषय ज़्यादा है। और आर्य समाज कृष्ण को उस भाव को देख के दुनिया के जो ये कथावाचक हैं, ये जो है ना उसको छलिया भी कह देते हैं, उसको जो है ना जाने क्या क्या जो है ना संज्ञाओं से कृष्ण को। अच्छा, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप को तो लोग भूल जाते हैं, और उन स्वरूपों को चलते, उन गुणों को देखते हुए खुद जो है ना गलत मार्ग पर चले जाते हैं, गलत आचरणों में करने लगते हैं। तो अरे ये तो कृष्ण ने किया था ये काम, तो हम भी कर लें। आर्य समाज इसीलिए कृष्ण के सिर्फ योगेश्वर स्वरूप को प्रकट करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कृष्ण को आप्त पुरुष के रूप में बताया कि आप्त पुरुष उसको कहते हैं जिसके अंदर कभी जीवन में कोई अवगुण दुर्गुण था ही नहीं, विशिष्ट पुरुष। तो देखिए, आर्य समाज का भी पक्ष रख दिया मैंने, और पक्ष मैंने उनका भी रख दिया जो कृष्ण कृष्ण चांट करते हैं और भगवत कथा भी कहते हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं, और उसमें कृष्ण के इन रूपों को भी कहते हैं। तो देखिए, समझने वाली बात तो ये है कि जो कृष्ण के इन रूपों की बात करते हैं, कृष्ण तो छलिया थे, चूड़ियाँ बेचते थे, गोपियों के साथ नृत्य करते थे, और जाने क्या क्या लोग कहते हैं। तो कृष्ण का एक प्रेममय स्वरूप भी था, बात ये भी है, और कृष्ण का एक नीति स्वरूप भी था। और महाभारत में कृष्ण ने नीति का ही उपयोग किया था युद्ध नीति में, अन्यथा पांडव कभी जीत ही नहीं सकते थे। अब उसको भी लोग कुछ छल का परिणाम दे देते हैं। देखिए, लोगों की अपनी मानसिकता होती है, अपनी संज्ञा है। लेकिन जहाँ तक कलाओं को समझने की बात है, तो कृष्ण पूर्ण प्रकृति का व्यक्तित्व थे।
प्रकृति में जितनी खिलावट है वो सारे ही व्यक्तित्व कृष्ण के अंदर थे। कृष्ण के व्यक्तित्व में ये भी था कि प्रकृति के जो कुरूप हैं ना वो भी कृष्ण के अंदर थे। कृष्ण के अंदर यानी आप जितने भी बहुत से पथिक, धार्मिक पथिक जिन कार्यों को बहुत सौ को गलत मानते हैं, गलत दृष्टिकोण रखते हैं, भाई जुआ शराब ये सब चीज़ें गलत दृष्टिकोण है, लेकिन कृष्ण इन सारी कलाओं से परिपूर्ण थे। वास्तविकता ये है। अब हमको अगर आध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो निश्चित तौर पे जो कहा जाता है ना कि पॉजिटिविटी को देखो आप, क्योंकि कृष्ण जैसा पूर्ण व्यक्तित्व तो कोई बन नहीं सकता। ये तो कृष्ण जैसा व्यक्तित्व ही बन सकता है जो पूरी तरीके से सारी कलाओं को लेकर अवतरित हुआ हो, आया हो, और अपने अनुसार वो कर्म करते गए। जैसा जैसा विधान ने लिखा था वैसा वैसा कर्म करते चले गए। तो पूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे कृष्ण। कृष्ण जैसा पूर्ण व्यक्तित्व का धनी कोई आज तक हुआ ही नहीं। तो साधना के लिए दरअसल जो आर्य समाज जो कहता है, वास्तव में लोगों को उसी रूप को समझना चाहिए, कृष्ण के योगेश्वर रूप को। क्योंकि कृष्ण के उन रूपों को आप समझने लग गए तो आप पतितगामी हो जाओगे। किसी भी व्यक्ति को पतितगामी होने में जरा भी समय नहीं लगता, क्योंकि बुराइयों में भी मैग्नेटिक पावर होती है, बुराई में भी जो है ना चुंबकीय शक्ति होती है, वो भी पकड़ती है। जैसे अच्छाई में आपको बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा विरोधाभास होता है तब अच्छाई निखर के आती है, लेकिन बुराई में ऐसी चुंबकीय शक्ति है वो आपको पकड़ लेती है, वो फट से आपको जो है ना एडॉप्ट कर लेती है। तो कृष्ण के बारे में जो कही जाती है कि वास्तव में कृष्ण के योगमय स्वरूप को, इसलिए हम नारा देते हैं योगी राज, योग के राजा थे कृष्ण, सारे योगों के आयाम के धनी थे। तो वास्तव में जो कृष्ण के उसी स्वरूप को हमें पकड़ना चाहिए और सभी कथावाचकों भी कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप को बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इन स्वरूपों को बताओगे तो निश्चित तौर पे प्रकृति परमात्मा से परिपूर्ण है। तो प्रकृति के जो बुरे रूप हैं वास्तव में परमात्मा उनमें भी है, लेकिन उनको अगर तुम पकड़ोगे, तुम्हारी शरीर की इतनी क्षमता ही नहीं है कि फिर तुम उन बुराइयों से बाहर आ सको। ये तो बहुत ही कम एकाध व्यक्तित्व होता है, वरना आप देख लो कितने लोग हैं छोटी सी जो है ना हल्की सी बीड़ी सिगरेट इस प्रकार की आदतों से बढ़ते बढ़ते चरस गांजा और कहाँ पहुँचते अपनी देह को नष्ट कर लेते बिल्कुल, क्योंकि खा जाते हैं शरीर को और फिर इससे कभी बाहर आ ही नहीं पाते, वो निकल ही नहीं पाते। मदिरा सेवन करने वालों को बहुत सौ को देख लो कि उनको जो रेगुलर बहुत सौ को कहीं नाले में पड़े मिलेंगे, कितने जो है ना कैसे कैसे कुचल जाते हैं, क्योंकि शरीर का भान ही नहीं रहता। तो बुराई में इतनी चुंबकीय शक्ति है। तो जितने भी चाहे कथावाचक हैं उनको भी जो आर्य समाज जो कहते हैं कि कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप को ही दिखाओ आप। क्यों? क्योंकि मनुष्य अगर बुराई में चला गया तो फिर जो है ना उसको बुराई में ऐसी चुंबकीय शक्ति है वो निकाल नहीं सकते आप वहाँ से। तो इन रूपों का आप वर्णन करो तो ये वर्णन कृष्ण पूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे, पूर्ण प्रकृति से परिपूर्ण थे, ये बात सत्य है, पर आपको ऐसे रूपों का वर्णन करना ही अनुचित है। क्यों? क्योंकि न तो ऐसी संज्ञा आपकी, न शारीरिक क्षमता ऐसी आपकी, न आप जिनको कह रहे हैं जो श्रोता हैं उनकी ऐसी क्षमता कि उन स्थितियों में अगर वो चले जाएं तो उनसे बाहर भी आ सकें। ये क्षमता का विषय है कि व्यक्ति अगर उस बुराई में जा रहा है तो पूरे होश में जा रहा है और होश के साथ उससे गुजर रहा है और उस पर क्षण मात्र भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्योंकि वो प्रकृति का आयाम है तो वो व्यक्ति उससे गुजर सकता है, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन पे फर्क पड़ता है वो उनका तो उद्धार होना फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए कृष्ण ने यहाँ तक है भगवत गीता में ये बात भी कही है कि हे अर्जुन, मैं अगर ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म सिर्फ इसलिए ही करता हूँ कि दुनिया तो मेरा ही अनुकरण करेगी। तो ऐसे कथावाचक इन शब्दों का क्यों नहीं अनुकरण करते? ऐसे उनको सबको इन्हीं शब्दों का अनुकरण करना चाहिए कि कृष्ण तो कर्मयोगी थे। भगवत की पूरी गीता में कृष्ण ने कर्मयोग की शिक्षा दी है, अच्छाई की शिक्षा दी है, साधना की शिक्षा दी है।
तो ये जो है ना छलिया स्वरूप या जो है ना मनिहारा का रूप धरा और कृष्ण चूड़ियाँ बेचने आया और गोपियों के साथ नृत्य किया और छल किया फलाना किया, तो कृष्ण का ये व्यक्तित्व न तो मुंह से बोलने में शोभा देता है और न ही फिर बोलने के बाद कोई इसमें पड़ जाए तो फिर जो कथावाचक है या कोई भी है ऐसी बात कह रहा है और इन बातों को सुन के कोई गलत मार्ग पर चल गया तो उसका ऐसा ही व्यक्ति दोषी कहलाएगा। तो कृष्ण के लिए जो आर्य समाज कहता है योगेश्वर स्वरूप वही वास्तविक स्वरूप है। कृष्ण योगी राज थे, कृष्ण कर्मयोगी थे। तो ये सब बातें जो है ना अनर्थ बातें कृष्ण के बारे में कहना व्यर्थ है। और कृष्ण प्रकृति से परिपूर्ण थे, यानी कृष्ण किसी भी बुराई से भी गुजर सकते थे, लेकिन कृष्ण का आंतरिक जरा भी दूषित नहीं हो सकता था अंतःकरण, क्योंकि वो सारी प्रकृति चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, क्योंकि प्रकृति का ये सभी दुनिया जानती है, प्रकृति का कुरूप स्वभाव ही है, प्रकृति का बुरा स्वभाव हुआ है। अन्यथा तो ये जितने भी बुरे काम हो रहे हैं ये प्रकृति जनित कार्य ही हैं, प्रकृति में हो रहे हैं, प्रकृति जनित कार्य हैं, क्योंकि गुण गुण में बरतते हैं। लेकिन उन गुणों में बरतना हर किसी के बस की बात नहीं है, जब तक कि प्रकृति का तुम स्वयं स्वामी नहीं हो। तो कृष्ण प्रकृति का पूरा स्वामित्व था कृष्ण के पास में, ऐसा स्वामित्व किसी के पास भी नहीं होता, चाहे कितना ही साधक व्यक्ति हो, ऐसा स्वामित्व नहीं होता किसी के पास। तो कृष्ण के पास वो स्वामित्व था प्रकृति का। कृष्ण कहीं से भी गुजर सकते थे, लेकिन उनके अंतःकरण को कोई भी चीज, चाहे अच्छाई है चाहे बुराई है, कोई छू नहीं सकती थी। जहां पे उन्होंने जो है ना ये पूर्ण योग सत्ता का जो है ना वर्णन किया है, उससे ये बात समझ में आती है। कृष्ण ने अर्जुन को भी ये उसी अवस्था में समझाया था, अन्यथा अर्जुन की भी ये बात समझ में आ ही नहीं सकती थी जो कृष्ण ने समझाई है। तो कुल मिला के ये 16 कलाओं का इसमें तो इतना ही वर्णन दे रहा है कि वह पुरुष जिसमें 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है, ये वह शरीर के भीतर ही है। तो वास्तव में शरीर के भीतर है, और इन 16 कलाओं से भी हमारा जो आत्मसत्ता है, जो चेतन स्वरूप है, वो भिन्न है, वो डिटैच्ड है। लेकिन शरीर की क्षमता में ही 16 कलाएं होती हैं, और वो होती हैं कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के अंदर। तो कृष्ण जैसा व्यक्तित्व हर किसी का नहीं हो सकता। तो कृष्ण के व्यक्तित्व में हमेशा सिर्फ अच्छाई देखें, अच्छाई पकड़ें, क्योंकि कृष्ण के व्यक्तित्व में भी आपने कमी देखनी शुरू कर दी तो आपको ऐसे उन कमी वाले नुकसान के होने से कोई दुनिया में नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि उस प्रकार की फिर नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ लेगी, और जिनको आप कह रहे हैं उनको भी पकड़ लेगी। और नेगेटिव एनर्जी में चुंबकीय शक्ति होती है, इसमें घुसना तो बहुत आसान है, फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल है। जितनी आसानी से बुराई में प्रवेश कर जाता है व्यक्ति, उतनी ही डिफ़िकल्टी होती है अगर वो उससे निकलना चाहे तो। लेकिन कृष्ण जैसे व्यक्तित्व पे, क्योंकि कृष्ण उसका स्वामित्व, उन सब का स्वामित्व कृष्ण के पास है, इसलिए वो कभी भी उससे गुजर सकते हैं, कभी भी बाहर आ सकते हैं। ही ऑलवेज रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम ऑल सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे हम इसका निष्कर्ष इस प्रकार से हमने समझना चाहिए। यही बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें पूरी तरीके से उनकी व्याख्या नहीं उस प्रकार की दे रखी, लेकिन मैं अपने साक्षी भाव के ज्ञान के माध्यम से ये चीज़ों को बता पाता हूँ, और बताने के बाद पूरी स्पष्टता से ये कोशिश रहती है कि हर एक पक्ष को ठीक से कवर किया जा सके। तो इसमें जो कही गई है वो 16 कलाएं भी हमारे शरीर के अंदर हैं, और वह कृष्ण जैसा व्यक्तित्व ही उनको मेंटेन कर सकता है, सबके बस की बात ये नहीं होती। तो इसलिए कृष्ण के सिर्फ कर्म स्वभाव को, अच्छाई के स्वभाव को, योगेश्वर स्वभाव को ही हम पकड़ें और उससे प्रेरणा लें। और आत्मसत्ता भी शरीर के अंदर है, 16 कलाएं भी शरीर के अंदर हैं। तो 16 कलाओं की प्रकृति वाला शरीर था कृष्ण के पास, और आत्मसत्ता जो कि डिटैच्ड है, उस आत्मसत्ता के माध्यम से ही कृष्ण ने पूरी गीता का ज्ञान दिया, पूरी गीता का ज्ञान। तो इस प्रकार से हमने
ये दोनों सत्ताएं किस प्रकार से हमारे शरीर में होती हैं, 16 कलाएं मनुष्य शरीर में होती हैं, लेकिन वो कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के अंदर ही संभव है, हर एक ऋषि के व्यक्तित्व के अंदर संभव नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के अच्छे व्यक्तित्व को, कर्मयोगी वाले व्यक्तित्व को और योगी राज वाले व्यक्तित्व को, कृष्ण को पकड़ना चाहिए और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये 2 श्लोकों के माध्यम से मैं इस प्रश्न को पूरी तरीके से सुलझाने में कामयाब हुआ हूँ। ये वीडियो इस प्रकार से आपको पसंद भी आया होगा, आया है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युम सम नमस्ते।